हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है और आज विद्या की देवी माँ सरस्वती का दिन है और हम सभी सरस्वती देवी के पुजारी हैं। तो चलिए उनकी पूजा में, उनकी वंदना में आज की ये प्रश्नोत्तरी समर्पित है। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्बार्क का अर्थ क्या है? क्या होता है? क्या नीम के वृक्ष पर सूर्य का दर्शन करने वाला, नीम का रस, नीम के पेड़ के नीचे से मोक्ष प्राप्त हुआ हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? निम्बार्क का अर्थ होता है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन देने वाला। नीम नीम मतलब नीम, अर्क मतलब होता है सूर्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 22, 12, 9, 8। तो कितनी मानी गई? ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी। आलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। अगला प्रश्न, कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? कबीर, रामानंद, नामदेव, तुलसीदास। इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से संत थे जो सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, नामदेव। नामदेव एक ऐसे संत थे जो सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं के क्या थे? उपासक थे। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित दर्शन क्या कहलाता है? शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? ऑप्शन ए। द्वैतवाद किसका है? तो ये है मध्वाचार्य का। किसका है? मध्वाचार्य का। ठीक है, अब और देख लेते हैं। ये है मध्वाचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानंद का। ठीक है, इस तरह आपको चारों ऑप्शन आने चाहिए। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? निम्बार्क, विठलनाथ, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन थे? वल्लभाचार्य। और अष्ट मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वो थे विठलनाथ। और कब क्या थे उन्होंने? तो 1865 ईस्वी में। ठीक है, बताइएगा आप लोग। तो बताइए अष्टचाप के संस्थापक कौन थे? तो वो थे विठलनाथ। उन्होंने कब किया था? तो कितने में किया था? ये मैंने गलत बता दिया है, सही उत्तर आपको बताना है। ये मत सोचिए कि मैंने ऐसे गलत बता दिया, मैंने जानबूझ के गलत बता दिया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत ही पॉपुलर है, ये सबको आता ही होगा। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन कब राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किस आचार्य ने किया? हित हरिवंश स्वामी ने, निम्बर्काचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। तो किसने किया था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हित हरिवंश जी ने। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, निम्बार्क ने। तो किसने बनवाया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वल्लभाचार्य ने, जो कि क्या बोलते हैं, किस मत के प्रवर्तक थे ये बताना है आपको। अब वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से थे जो अष्टशाखा के कवियों में से थे? तो उनके लिए ट्रिक क्या है? कस पी के। क्या है? कस पी के, कुंभन दास, और बताते रहिए, सूरदास, परमानंद दास, और कौन है? कृष्णदास। और विठलनाथ कितने हैं? उनके भी 4 हैं। उनके लिए ट्रिक क्या है? गोछी चंद। क्या है? गोछी चंद। अब गोछी चंद से मतलब क्या है? गोविंद दास, क्षिति स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है, इस तरह से 8 शाख के कवियों की कस पी के गोछी चंद क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी। और अष्टसाप की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1565 ईस्वी में। कब हुई थी? 1565 ईस्वी में किसकी? अष्टसाप की स्थापना। और किसने की थी? तो वो की थी विठलनाथ ने। और पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था वल्लभाचार्य ने। ये दोनों क्वेश्चन में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। इसको आज क्या करिए आप लोग, क्लियर कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? ये बताना है आपको। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो कौन है द्वैतवाद के प्रवर्तक? आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ग इज द राइट आंसर, यानी सी कौन? मध्वाचार्य। इन्होंने ही क्या किया है? द्वैतवाद का प्रवर्तन किया है और इसको ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ क्या है? रात्रि, ज्ञान, आचरण, संसार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बताना है। पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी, ज्ञान है। इसमें मैक्सिमम हमको लग रहा है कि 90% लोग
क्या अगर प्रश्न आ जाए तो क्या मान के आएंगे? रात मतलब रात्रि मान के आएंगे। लेकिन जान लीजिए आप लोग, पंच जो रात्र है उसमें रात्र शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? ऑप्शन ए हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, ऑप्शन बी धार्मिक ईसाई धर्म का आगमन, ऑप्शन सी सहज भक्ति भावना का उदय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा माना है इन्होंने? सभी को पता है, ऑप्शन इज राइट आंसर, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। यदि मैं आपसे ये पूछ दूं, शुक्ल ने तो हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति मानी है, और लेकिन किसने भक्ति काल का जो विकास है वो स्वाभाविक माना है? तो किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बस स्वाभाविक शब्द को पकड़ लीजिए, इससे आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें, यहाँ पे की होगा, कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? सिद्धों से, हिंदू शास्त्रों से, कुरान शरीफ से, भागवत पुराण से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ज्ञान मार्ग की बातें हैं वो कबीर ने शुक्ल जी के अनुसार हिंदू शास्त्रों से ली हैं। अगला प्रश्न, नामदेव के गुरु का क्या नाम है? विशोबा खेचर, रामानुज, नम्मालवार, ध्रुवी वाहन। तो क्या नाम था ये आपको बताना है, ठीक है, नामदेव के गुरु का। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? विशोबा खेचर। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधु ने। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सही उत्तर में हम लोग का क्या होगा? तो ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा ने ही ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा के नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। लेकिन रामानुजाचार्य ने किस भक्ति का वो किया था ये आपको बताना है। तो कौन सी थी वो? विशिष्टाद्वैतवाद था, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, गलती से छूट गया है, मैं बता देती हूँ। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इसी का प्रतिपादन उन्होंने क्या किया है। ठीक, इस तरह से हमारा क्या है, इस तरह से हमारे जो प्रश्न थे आज के वो क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आपके लायक लगी हो और मुझे मोटिवेट करना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।